नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद है उड़ीसा के जिला पुरी में। आपको बता दें तटीय इलाका है और आपको बताएं भारत में 4 धाम है, बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, तीसरा जगन्नाथपुरी और चौथा है रामेश्वरम। ठीक आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये जगन्नाथपुरी है। ये 4 धामों में से एक धाम है। यहाँ पर कहते हैं श्री कृष्ण जी का दिल बसता है। आपको अब लेकर चलेंगे हम गांव में, जहाँ पर बताएंगे किस तरीके से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाएं काम कर रही हैं। आइए चलिए हमारे साथ गाँव में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको गांव में लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं उड़ीसा के जिला पुरी में, जिसका ब्लॉक पड़ता है सदरपुरी, गांव है जातिपुर। आपको बता दें आज हम बात करेंगे कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि कृषि यंत्रीकरण उप मिशन योजना क्या है? ये सब मिशन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है। इसमें 80 से 90% तक सब्सिडी दिया जाता है चासी भाई और बहन को एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के लिए। और बेसिकली इसका थीम है कि स्ट्रॉ मैनेजमेंट स्कीम और फिर मल्चर और चॉपर, स्ट्रॉ कटर, हार्वेस्ट करने के बाद जो स्ट्रॉ ज़मीन पे रह जाता है उसको हम कैसे काट कर उसको उसी ज़मीन में हम मिलाकर हम बर्निंग को कैसे, स्टबल बर्निंग को कैसे रोक सकते हैं। तो इसी विषय में स्ट्रॉ बेलर और फिर राउंड बेलर, स्क्वायर बेलर और होल्स्टर थ्रेसर जैसे इम्प्लीमेंट में यहाँ पर सब्सिडी दिया जाता है। और इसी गांव में यहाँ पर रबी फसल में धान करते हैं और धान के बाद वो जो बड़ा कंबाइन हार्वेस्टर के बाद में कंबाइन हार्वेस्ट में वो हार्वेस्ट करते हैं। उसके बाद हम स्ट्रॉ मल्चर और स्ट्रॉ बेलर दिए हैं जिससे उनको बर्निंग नहीं करना पड़ता है। तो इसी तरीके से हम इंडिविजुअल चासी ने इस सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अंडर एक सब्सिडी लिए हैं, पावर वीडर और पंप सेट और पावर स्प्रेयर और मिनी राइस मिल जो प्रोसेसिंग यूनिट के लिए ज़रूरी है। तो इसी तरह इंडिविजुअल चासी ने लिए हैं सब्सिडी और फिर मिलकर इन्होंने यहाँ पर एक कृषि सेवा केंद्र लिया है। इस कृषि सेवा केंद्र में इस 4-5 यंत्रपाति के साथ एक रेनफॉल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट भी दिया गया है, क्योंकि आजकल हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज बहुत हो रहा है। तो क्लाइमेट को देखकर यहाँ पर सोइंग और हार्वेस्टिंग करेंगे। इसीलिए यहाँ पर एक रेनफॉल मेजरमेंट मशीन हैज़ इंस्टॉल किया गया है और डेली एक रजिस्टर भी मेंटेन किया है, प्रतिदिन कितना बारिश यहाँ पर हो रहा है। और फिर यहाँ पर ये जो कृषि सेवा केंद्र के अंदर यहाँ पर आसपास के 10 गांव आ रहे हैं जो यहाँ से उनका राइस मिलिंग कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर जो वेजिटेबल और पनीपरिया चाष हो रहा है उसमें भी वो वीडिंग और होइंग के लिए ये इम्प्लीमेंट यहाँ से वो हायरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक रजिस्टर मेंटेन है और फिर बैंक अकाउंट भी है इसका कृषि सेवा केंद्र का, जिसमें उसमें से जो पैसा आता है वो मशीन का मेंटेनेंस के लिए यूज़ करते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। आपको बताया कृषि यंत्रीकरण उप मिशन योजना किस तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, कृषि के यंत्र की बात चल रही है, कौन से यंत्र का आपने लाभ लिया है? हमारा पावरा विड्रॉल मशीन हम 50% लाभ लिया है। तो ये बताइए, जब आपके पास मशीन नहीं थी, आज मशीन आ गई है, कुछ बदलाव देखा है आपने? अनेक सफल पाया है हम। फायदा हुआ इससे? हाँ, फायदा हुआ है। कुछ ऐसा भी हुआ है कि हमारे जो फसल का उत्पादन बढ़ा, इससे फसल का उत्पादन बढ़ा है? अनेक फसल उत्पादन बढ़ा है। अच्छी हो रही है फसल? अच्छी हो रही है। जब फसल का उत्पादन बढ़ा तो दाम भी अच्छे मिल रहे हैं? हाँ, बहुत दाम मिल रहा है। इनकम बढ़ गई है? हाँ, इनकम बढ़ी है। कितनी दोगुनी हो गई इनकम? वो 2-3 गुण पाया है।
देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि कृषि यंत्रीकरण उप मिशन योजना की अगर हम बात करते हैं तो उनकी जो आमदनी है 2 से 3 गुनी इससे बढ़ गई है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, कृषि यंत्रीकरण उप मिशन योजना की आज हम बात कर रहे हैं। आपको कृषि के यंत्र मिले हैं? मिले हैं, और जो धान खेत में जो पोको लगेगा ना, और स्प्रे करेंगे, और खेत में उत्पादन बहुत। बैटरी वाला स्प्रे है? हाँ, बैटरी वाला स्प्रे। तो लगता है कि बैटरी वाले स्प्रे से हमें कम समय में ज्यादा हम उसको कर सकते हैं, फायदा हो रहा है? हाँ, फायदा हो रहा है। कुछ ऐसा हुआ है कि इस स्प्रे से हमारी आमदनी बढ़ी है? हाँ, आमदनी बढ़ी है, समय बच रहा है। हाँ, समय बच रहा है, परिवार में खुशहाली आई है। हाँ, परिवार में खुशहाली। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। हाँ, प्रधानमंत्री धन्यवाद। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि उनको बैटरी वाला स्प्रे मिला। स्प्रे से जो उनका समय है वो बचा है, आमदनी उनकी बढ़ रही है और वो योजनाओं से लाभान्वित भी हुए हैं। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं कृषि यंत्रीकरण उप मिशन योजना के बारे में। आपने इससे लाभ लिया है? कृषि के यंत्र लिए हैं? लाभ हो गया। क्या लिया है आपने? मैनुअल वीडर, वो जो हाथ से चलाते हैं जी, उसको आपने किस तरीके से खेत में इस्तेमाल करते हैं? ये मशीन रास्ता जगह पोता है, जगह माटी पड़ी, आम एमती चल शाग बुणुचु, खड़ा बुणुचु, मक्का लगाऊँ, सब प्रकार फसल लगाऊँ। तो सब्सिडी मिली है इस पे? कितनी मिली है? 75। देखिए फायदा होता है इससे। देखिए महिला किसान कह रही हैं 75% उनको मैनुअल वीडर पे सब्सिडी मिली है और वो कह रही हैं कि बहुत कम समय में उनको लाभ मिला है और वो कहते हैं लाभकारी है ये। हमारे बीच में और भी किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन पर बात कर रहे हैं। कृषि के यंत्र मिले आपको? हाँ जी। कौन सा यंत्र मिला है? पंप सेट। ये पंप सेट जो मिला लगता है लाभकारी है? हाँ बिल्कुल। क्या लाभ मिलता है इससे? ये क्योंकि पानी खेती में लगाने में दिक्कत आ रहा था, किंतु पंप सेट हमको बहुत फायदा मिला। तो किस तरीके से इसको आप उपयोग करते हैं? क्योंकि मतलब पानी ज़्यादा नहीं है ना, कहाँ से मिल नहीं रहा है। जो पोखरी है उसमें से पानी जो लगा रहा हूँ, लेकिन उसमें फ़ायदा होता है क्योंकि ज़्यादा शॉर्ट लगता है, वो जल्दी लगाता हूँ पानी। कम समय में ज़्यादा फायदा हो रहा है। बिल्कुल। लगता है कि योजनाएं जो है गांव-गांव तक पहुंच रही हैं। हाँ बिल्कुल। कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं? बिल्कुल। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं माननीय कृषि मंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं, कह रहे हैं योजनाएं जो हैं वो धरातल पर पहुंच रही हैं। आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं उड़ीसा के जिला पुरी में। यहाँ पर किस तरीके से जो योजनाएं हैं वो किसानों तक पहुंच रही है और किसान किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त जो एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे कृषि यंत्रीकरण की जो योजना है, अगर आप जुड़ना चाहें कैसे जुड़ सकते हैं। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं।
अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव जातिपुर की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें, आज की जो हमारी चौपाल है उड़ीसा के जिला पुरी से है। आज हम बात कर रहे हैं कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, अगर हमारे किसान भाई इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? पहले तो किसान भाइयों को एक आईडी कार्ड बनाना पड़ेगा उनके ब्लॉक ऑफिस में जाकर, और फिर आईडी कार्ड होने के बाद वो अप्लाई करेंगे गो सुगम पोर्टल में जाकर, जो स्टेट प्लान के तरह हर ज़िले में आता है। तो उसी स्टेट प्लान के अंदर वो हर ब्लॉक को एक टारगेट होता है हर इम्प्लीमेंट के लिए। तो वो पोर्टल में जाकर देखेंगे कि हमारे ब्लॉक के लिए ये यंत्र का टारगेट कितना है। अगर टारगेट होगा तो वो अप्लाई करेंगे पोर्टल के अंदर से जाकर फार्मर्स आईडी एंट्री करके ज़मीन का नंबर देखकर वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वो डीलर के साथ कांटेक्ट करेंगे। फिर वो यंत्र का जितना फुल प्राइस है वो जमा करेंगे। उसके बाद वो यंत्र उनके पास 7 और 8 दिन में आ जाएगा, और फिर उसके बाद 15 दिन के अंदर उसका सब्सिडी पैसा उनके अकाउंट में आ जाएगा। देखिए कितना सरल तरीका है। तो आप किस तरीके से आप इससे जुड़ सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, कृषि विज्ञान केंद्र जो है, जो पुरी का कृषि विज्ञान केंद्र है, किस तरीके से किसानों तक वो पहुंच रहा है, अपनी तकनीकी कैसे पहुंचा रहा है? असेसमेंट होता है कि नीड क्या क्या किसान को चाहिए, किस बारे में ट्रेनिंग चाहिए। हमारे जैसे मैंडेटरी एक्टिविटीज़ है हम करते हैं, किसानों के लिए ट्रेनिंग करते हैं। जो गांव में जो यंग लड़के हैं जो आधा में पढ़ाई छोड़ चुके हैं और कोई कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं, उनके लिए भी दूसरा ट्रेनिंग है जिसको हम ग्रामीण युवक और युवती को ट्रेनिंग देते हैं। इसके साथ हमारा भी एक मैंडेटरी एक्टिविटीज़ है जो कि हम जो लाइन डिपार्टमेंट है, वो उद्यान विभाग की हो, कृषि विभाग की हो या मत्स्य विभाग की हो, उनको भी हम इम्प्रूव टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा ट्रेनिंग देते हैं। देखिए आपको बताया किस तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र अपनी तकनीकें गाँव-गाँव तक पहुँचा रहा है। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए कि आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र में? मैं मत्स्य विज्ञानी के तो काम कर रहा हूँ यहाँ, फिशरी साइंटिस्ट के तौर से। तो ये जो गांव था, यहाँ पहले क्या होता था कि हमारा जो साल में खरीफ सीजन होता था, जहाँ बारिश का सीजन होता है, वो सीजन में यहाँ कुछ भी खेती नहीं होता था। यहाँ पानी हर जगह हर ज़मीन पर जम के रहता था। तो 5 फीट 4 फीट तक पानी हो जाता था, तो कोई कुछ भी नहीं कर पाते थे ज़मीन में। तो हम क्या किए कि ये जो खरीफ का सीजन में हम एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस में 17 एकर्स का 17 एकड़ का एक एरिया चुने, और उसका जो पेरिफेरल एम्बैंकमेंट था उसको थोड़ा ज़्यादा मिट्टी का काम करके ऊंचा कर दिए। उसके बाद उसमें पानी जब भर गया अगस्त का महीना में, उसमें हम मछली का बीज छोड़े और मछली पालन उनको सिखाए। तो गांव के जितने भी ग्रामवासी हैं उनको पता चल गया कि हम जो खरीफ में कुछ नहीं कर पाते थे, ये अगर मछली पालन करेंगे तो हमको ज़्यादा मुनाफा होगा, पैसा भी ज़्यादा आएगा। जो साल में एक ही क्रॉप करते थे, हमारा समर पेडी क्रॉप, धान का खेती एक ही क्रॉप करते थे समर में, उसके जगह हम 2 क्रॉप ले सकते हैं एक साल में। तो ये जो उनका पैदावार और जो इनकम उनका डबल हो जाता है इसमें। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी ने। आपको बताया किस तरीके से वो किसानों की, जो यहाँ के किसान हैं, उनकी इनकम को उन्होंने डबल किया है। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन योजना के बारे में। कृषि के यंत्र मिले हैं आपको? कौन सा यंत्र मिला है आपको? ट्रैक्टर। तो ये बताइए कि पहले कैसे खेती करते थे जब ट्रैक्टर नहीं था? मैनुअल करते थे, हाथ से करते थे। ठीक है। और अब
ट्रैक्टर से कर रहे हैं, कुछ बदलाव महसूस हुआ कि जब ट्रैक्टर आया तो कितना बदलाव हुआ? बहुत बदला। कुछ ऐसा हुआ कि पहले से जिंदगी आसान हो गई है? नहीं। आसान हो गई है, जीवन खुशहाल हो गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को आप धन्यवाद देना चाहेंगे। और आपको ये कितने प्रतिशत की सब्सिडी मिली थी? 50%। 50%। देखिए महिला किसान कह रही हैं 50% की उनको इसमें सब्सिडी मिली है, उनको ट्रैक्टर मिला है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रही हैं उड़ीसा से, जिला पुरी से। वो कह रही हैं धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उनका जीवन जो है वो आसान हो गया है। ये जो योजनाएं चल रही हैं धरातल तक पहुंच रही हैं। जी आप बताइए, आपको इससे लाभ मिला है? हाँ, लाभ मिला। क्या लाभ मिला आपको? जो टाइम जो स्टोर है, जो टाइम निकलते हैं हम बहुत ज़्यादा से। इसमें ज़्यादा समय लग रहा था, अब कम लग रहा है? कम लग रहा है। कौन सा यंत्र मिला है आपको? हमको रोटावेटर मिला है, काम करने के लिए बहुत टाइम वो स्टोर है जो वो हमको टाइम मिला है। कितना समय बचा आपका इससे? टाइम तो 2-3 घंटा बचा है। दिन का 3 घंटा? हाँ। और ये बताइए जब दिन के 3 घंटे बचते हैं तो उसमें क्या करते हैं? खेती में ज़्यादा समय दे पाते हैं? इनके बाद हम जो मछली हो रहा है ना, मछली पालन करते हैं। तो इससे तो आपकी आमदनी जो है वो दोगुनी हो गई होगी? हाँ, 2-3 गुना हो गया। 2-3 गुना हो गया है। हाँ। तो जैसे कि योजनाएं धरातल तक पहुंच रही हैं योजनाएं, हाँ, गांव-गांव तक पहुंच रही हैं। हाँ। कोई कठिनाई तो नहीं आती? नहीं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि योजनाएं धरातल तक पहुंच रही हैं, कोई कठिनाई नहीं आती। वो कह रहे हैं कि रोटावेटर से 3 घंटा उनका दिन का बचा, तो 3 घंटा वो मछली पालन में देते हैं। जब वो 3 घंटा मछली पालन में दे रहे हैं तो उनकी आमदनी जो है इसमें बढ़ गई। वो कह रहे हैं कि इससे उनको लाभ की प्राप्ति हुई है। जी आप बताइए, आपने क्या लाभ लिया है इसमें? हमें एक FPO किया है। FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मैं उसमें डायरेक्टर हिसाब से काम कर रहा हूँ। FPO में अभी हमारा 350 मेंबर है, शेयर होल्डर है। अभी हमें FPO में एक ट्रैक्टर लाया, एक पावर वीडर लाया, और किसान को यहाँ पर बहुत कुछ सब्सिडी में दे रहा हूँ कि जहाँ पर 1400 रुपये में जो खेती में काम कर रहा था ट्रैक्टर, अभी हमें 1200 रुपये में कर रहा हूँ। हार्वेस्टर ला देता हूँ, ऐसा सब करता हूँ। ये बताइए किसानों की जो आमदनी है वो बढ़ रही है? बहुत बढ़ गया। ये FPO के फायदे हैं? FPO में बहुत किसान फायदा पाता है, क्योंकि कम्युनिटी हो जाता है ना, तो एक साथ में 350 फार्मर का एक सोच रहा हूँ कि एक ट्रैक्टर लीज में लाया है, उसमें क्या 1000 रुपये में लाया, 1100 रुपये में इनको काम कर रहा है, और एक ट्रैक्टर भी हमारा FPO में है। आप किसानों को कुछ संदेश देना चाहते हैं कि वो भी FPO से जुड़े, उनको लाभ मिलेगा? FPO से अब तक जितना फार्मर जुड़े हैं, लाभ क्या है उनको पता चल गया। अभी लाभ मिलता है, अपना फिर जुड़ रहे हैं। फिर उनको लोन दे रहा हूँ, दूसरा फाइनेंस में लाए कि समन्वित फाइनेंस जैसे है ऐसे लाए कि उनको लोन फोन देता हूँ। और हार्वेस्टिंग भी कॉमन हार्वेस्टर लाए कि बड़ा हार्वेस्टर लाए कि हार्वेस्टिंग करता हूँ, और फर्टिलाइजर्स देता हूँ। और इसी गांव में जितना फार्मर है उनको कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जोड़ की और बहुत ज्ञान कौशल देता हूँ। आजोला टंकी किया है और वर्मी कंपोस्ट किया है। फिश फार्मिंग का वो सीनियर साइंटिस्ट अभी है जो फिशर का डॉक्टर अंबिका प्रसाद नायक, उनका साथ में जुड़ कर उनको फिश फार्मिंग किया है। प्रधानमंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं, किसान खुशहाल हैं? किसान बहुत खुश है, इसलिए हमें प्रधानमंत्री की जो बहुत बधाई देता हूँ। और डीडी किसान चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि कैसा लगता है डीडी किसान चैनल? अब तक तो मैंने जब से मेरा याद आया है बचपन से, अब तो कोई भी टीवी चैनल ऐसे किसान चैनल साथ हमारे साथ अब तो कोई नहीं आया था, आप पहले बार आए। तो डीडी किसान चैनल अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे साथ में पहुंचता है, वो किसान का क्या है क्या नहीं है देखते हैं, उसे बहुत खुशी लग रही है। देखिए हमारे किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं, किसान जो है वो खुशहाल हैं। आप भी इन योजनाओं से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति करें। अधिक जानकारी के लिए आप अपने निकटतम कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर संपर्क कर योजनाओं से लाभ की प्राप्ति
कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको किस तरीके से आपको सब्सिडी के लिए अप्लाई करना है। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव जातिपुर की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है उड़ीसा के जिला पुरी से। ब्रेक से पहले आपको बताया था किस तरीके से आप सब्सिडी ले सकते हैं इस योजना के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी। आइए जानते हैं किसान भाई किस तरीके से इसमें सब्सिडी ले सकते हैं। किसान भाई अपने नाम पंजीकरण करेंगे, पहले एक आईडी का नंबर उनको मिलेगा, तो फिर वो एक्चुअली हमारे भारत सरकार से स्टेट प्लान के स्कीम के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट को सब्सिडी आता है। तो वो क्या करेंगे, मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना एक है, उसमें जाकर वो अपना देखेंगे कौन सा यंत्र उनको चाहिए, तो उसमें जाकर वो अपना आईडी नंबर एंट्री करेंगे, उनका नाम, विलेज और फिर ब्लॉक और फिर कौन से क्रॉप में उनको वो यंत्र चाहिए, तो वो सब भरकर वो कितना प्राइस है वो देखकर वो अपने अकाउंट नंबर होना चाहिए, जो भी किसान अप्लाई करना चाहिए उनका अकाउंट नंबर होना चाहिए। तो अकाउंट नंबर डालकर वो उसको बुक करेंगे। बुक करने के बाद उनके अपने आप उनके फ़ोन में एक मैसेज आ जाएगा, तो उसी मैसेज को लेकर वो जो डीलर के पास, जो डीलर गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड हैं, उस डीलर के पास जाकर वो इम्प्लीमेंट खरीदेंगे, फुल पैसा देंगे और उसके 7 दिन के बाद उनके अकाउंट में सब्सिडी आ जाएगा। देखिए कितनी अच्छी जानकारी बताया किस तरीके से आप सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि कृषि यंत्रीकरण की उप मिशन योजना पे बात कर रहे हैं, कृषि यंत्र से लाभ लिया है आपने? जी हाँ। कौन सा यंत्र लिया है आपने? मिनी राइस मिल। लाभकारी है? जी हाँ। देखिए महिला किसान कह रही हैं कि उन्होंने मिनी राइस मिल लिया है और इससे उनको लाभ की प्राप्ति हुई है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपने क्या लाभ लिया इससे? लाभ लिया नहीं, लाभ लेना है मेरे को ट्रैक्टर चाहिए। ट्रैक्टर चाहिए आपको? तो सर क्या प्रोसेस है, सब्सिडी कैसे मिलेगी मेरे को, तो ये प्रोसेस बताया मेरे को एक बार। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि ट्रैक्टर लेना है, उसको कैसे मैं आवेदन कर सकता हूँ ट्रैक्टर के लिए? क्या सेम प्रोसीजर है या उससे अलग कोई प्रोसीजर है ट्रैक्टर के लिए? सेम प्रोसीजर है। आप ब्लॉक को, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का जो पोर्टल है उसमें पूरी ब्लॉक ज़िले के सदर ब्लॉक के लिए टारगेट देखना पड़ेगा, ट्रैक्टर का कितना टारगेट है। आज इसी साल से टारगेट खुला हो गया है, अभी वो रेस्ट्रिक्ट नहीं किए हैं। तो अगर टारगेट है तो वो पूरी सदर के वो डबल असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर ऑफिस में कॉन्टैक्ट करेंगे और AA ऑफिस में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पोर्टल का नाम क्या है? गो सुगम पोर्टल। गो सुगम पोर्टल, उस पे वो जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए वो कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं? CSC सेंटर से या घर से भी कर सकते हैं? घर से भी कर सकते हैं। अगर उनके पास कंप्यूटर है और नेट फैसिलिटी है तो घर से भी कर सकते हैं। अगर उनको दिक्कत आ रही है तो हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में, हमारे केंद्र में आकर भी वो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगर आपको बुक करने में, जैसे ट्रैक्टर को आपको गो सुगम पोर्टल पे जाना है, अगर वहाँ से आपसे नहीं हो रहा, CSC सेंटर में भी अगर आपसे दूर है, नहीं हो पा रहा है, तो आप कृषि विज्ञान केंद्र पुरी में जाकर आप आए और आपको वो ट्रैक्टर बुक करके देंगे और इससे आप उससे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। जी आप बताएं, क्या सवाल करना चाह रहे हैं? सर जैसे मुझे डेयरी फार्मिंग करनी है तो उसके लिए गाय कहाँ से मिलेगी, या जैसे डेयरी गाय रखने के लिए घर बनाना है, उसका प्रोसेस क्या रहेगा? गवर्नमेंट देगी या मुझे बनाना पड़ेगा? तो उसका प्रोसेस जानना है मुझे।
देखिए हमारे किसान भाई का सवाल है कि वो डेयरी की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो डेयरी की शुरुआत के लिए उनको गाय कौन सी नस्ल की लेनी है और कहां से मिलेगी। दूसरा सवाल है जो गाय के लिए मैं शेड बनाऊंगा तो उसके लिए उनको कहां क्या करना होगा, गवर्नमेंट फैसिलिटी देगी या उनको खुद से बनाना होगा। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। हमारा उड़ीसा में स्टेट का एनिमल हस्बेंड्री का जो डिस्पेंसरी, नियरेस्ट डिस्पेंसरी जो होता है वहीं पर वो जाए और वहाँ जो भैंस और बीभियो रहते हैं उनसे बातचीत करें। वो सेम हमारा यहाँ पोर्टल होता है गो सुगम का पोर्टल, और जनसेवा केंद्र में जाके उनका जो मतलब धार्य किए हैं इतना गाय रखना है, 4 या 5 गाय रखना है, और उसका ब्रीड कैसा होना चाहिए, मतलब वो जर्सी रखना चाहते हैं या क्रॉस ब्रीड रखना चाहते हैं, या हमारा जो देसी वैरायटी जो गाय होते हैं ज़्यादा पैदावार उनका मिलता है दूध का, वैसा गाय जैसे सिंधी होता है, फिर दूसरा कोई किस्म का लेना चाहते हैं तो उसका भी मतलब आगे से उसको डिसाइड करना पड़ेगा। उसके हिसाब से ही जो नस्ल है उसको खरीदने के लिए हमारा जो वेटनरी डिपार्टमेंट है वो हेल्प करेंगे। वो कहाँ मिलता है भी वो उनको बताएंगे, और उधर जो जाके जो ख़रीदना है तो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है हमारा डिस्पेंसरी का वो भी आपको अकम्पनी करेंगे और चयन जो गाय का वो करके उसको ख़रीद के लाएंगे। उसमें भी आपका जो काव का जो शेड बनाएंगे उसके लिए भी सब्सिडी है गवर्नमेंट की तरफ से, और जो गाय भी खरीदेंगे उसमें भी आपका सब्सिडी है। गो सुगम पोर्टल पे जाके आवेदन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए आप गो सुगम पोर्टल पे जाइए, आप वहां पे आवेदन कीजिए, डेयरी के लिए भी आपको इससे लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं कृषि यंत्रीकरण उप मिशन योजना के बारे में। आपने इससे लाभ लिया है? लिया है, बहुत कुछ लिया है। क्या लाभ लिया आपने? जो यंत्र दिया है इसमें हम भाड़ा भी लेते हैं, किराया भी देते हैं इनसे। लगता है जो यंत्र हैं किसानों के लिए लाभकारी हैं? हाँ लाभकारी है। कम समय में ज्यादा काम होता है? हाँ, कम समय में ज्यादा काम होता है। आमदनी बढ़ी है? बढ़ी है, लाभकारी है। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के ओडिशा के पुरी की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।